आज मैं आपको हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर जी का एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ कि कैसे उन्होंने एक मदारी को राजा बनाया। यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज रंग फ़कीरी को फॉलो करें। एक बार की बात है, हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी नज़र आया जो खेल तमाशा दिखाता था। हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह उसके करीब गए और आपने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगा, मैं कलंदर हूँ। उस ज़माने में तमाशा दिखाने वाले को कलंदर कहते थे। हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह उसका जवाब सुनकर मुस्कुराने लगे। आपको मुस्कुराता देखकर उस मदारी को यह बात पसंद नहीं आई कि आप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे हैं। तो मदारी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर ने कहा, मैं भी एक कलंदर हूँ। यह बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि ना तो आपके पास कोई बंदर है ना कोई डुगडुगी, तो आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो लाल शाहबाज़ कलंदर ने फरमाया कि पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, फिर हम अपना तमाशा दिखाएंगे। आपका यह फरमान सुनकर मदारी ने अपनी डुगडुगी उठाई और उसे बजाने लगा। उसकी डुगडुगी की आवाज़ सुनकर बंदर नाचने लगा। उसके बाद उस मदारी ने कहा, आप दिखाएं अपना तमाशा कि आप कौन सा तमाशा दिखाते हैं। रहमतुल्लाह ने जब उसकी बात सुनी तो वह दो पेड़ों के पास जाकर खड़े हो गए और मदारी से कहा, तुम इन दो पेड़ों के बीच से गुजर जाओ और आगे जाकर पीछे कभी मत आना। जब वह आगे दो पेड़ों के बीच से गुजरा तो आगे का नज़ारा ही कुछ अलग था। ना वो सूरज की धूप, ना ही वो दुनिया। अभी वो यही सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी उसको सामने से आते हुए सैनिक दिखाई दिए। उनमें से एक सैनिक उसके पास आकर खड़ा हो गया और वह यह सोचने लगा कि अब तो मेरी जान गई। एक सैनिक उसके पास आया और उससे कहने लगा, कहाँ थे राजा आप? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आपकी प्रजा आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी मलिका का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। आप हमारे साथ चलिए। अब वो तमाशा दिखाने वाला मदारी उसके साथ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान हो गया और वो हैरानी से महल को देखने लगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो रानी उससे गिले शिकवे करने लगी और उसके गले लग गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे आप? मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। यहाँ के सभी लोग आपके लिए बहुत परेशान थे। वो मदारी हैरान था, यह सब क्या हो रहा है? यह खूबसूरत वादियाँ, यह खूबसूरत महल और मलिका किसकी है? और ये सब लोग मुझे अपना राजा क्यों समझ रहे हैं? तमाशा दिखाने वाला मदारी सब कुछ भूलकर नहा धोकर शाही लिबास पहनकर तख्त पर बैठ गया और उसके बाद वक्त गुजरता रहा और उसके बच्चे हो गए और वक्त के साथ साथ वो बड़े भी हो गए और बुढ़ापा आ गया। एक दिन वही मदारी दरिया के पास बैठकर सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, और उसी सोच में वह वहीं जा पहुंचा जिन पेड़ों के बीच से वह गुजरा था। फिर उसने देखा कि वो पेड़ आज भी वहीं पर मौजूद हैं। फिर उसने सोचा कि वहीं जाकर देखता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। जब वो उन पेड़ों के बीच से गुजरा तो सारा माहौल फिर से बदल गया। जो गुजरा हुआ वक्त था वो फिर से बदल गया और लाल शाहबाज़ कलंदर उसके सामने खड़े थे। उसकी हालत जो बुढ़ापे की थी वो फिर से बदल गई थी और वह प्रजा, वह मलिका और बच्चे फिर से पीछे छूट गए थे। वह लाल शाहबाज़ कलंदर और अपने बंदरों के पास पहुंच गया। उसी समय उसका वही मुकाम, उसके बंदर, वही डुगडुगी, वही पास में लाल शाहबाज़ कलंदर खड़े हैं। उसे ऐसे लगा कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भी हकीकत ही थी। वो भी हैरान था कि यह उसके साथ क्या हुआ। वह लाल शाहबाज़ कलंदर से पूछने लगा, मेरी प्रजा, मेरी मलिका और बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने फरमाया, यह सब तो एक तमाशा था। एक तमाशा तुमने मुझे दिखाया था और यह तमाशा मैंने तुझे दिखा दिया। ये था लाल शाहबाज़ कलंदर जी का करिश्मा कि वो कैसे वो एक इंसान को दूसरी दुनिया में भी भेज सकते हैं और एक मदारी को राजा भी बना सकते हैं। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय लाल शाहबाज़ कलंदर जी की।